नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सैनी ने गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर सिटी में ग्लोबल सिटी विकसित होगी, जो हरियाणा के विकास मॉडल में एक मील का पत्थर साबित होगी। इस सिटी में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वर बनाया जाएगा। परियोजना में लगभग जब ये पूरा तैयार होगा तो 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेश की क्षमता इसकी रहेगी, जो लगभग यहाँ पर 16 लाख लोगों के जीवन को ये प्रभावित करेगी। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 5 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी इसके माध्यम से खड़े होंगे। और जैसा मैंने अभी कहा है कि यूटिलिटी टनल होगी, जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल और अग्निशमन की सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन, आर्थिक सिस्टम, ये प्रावधान इसके अंदर होगा। और ये लगभग 10.5 किलोमीटर के अंदर इसका जो ये टनल की यूटिलिटी टनल होगी, जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं रहेंगी, वो इसके अंदर होंगी। इस ग्लोबल सिटी में जो पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में एक 350 मिलियन लीटर क्षमता का मास बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा, जो जल भंडारण के रूप में काम करेगा, इस सिटी की सुंदरता बढ़ाएगा और यह ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का बैकअप का इसके अंदर प्रावधान होगा कि अगर कोई दिक्कत भी आती है तो पानी की दिक्कत यहां ना रहे। इस ग्लोबल सिटी की एक और विशेषता यह रहेगी कि इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल 30 मिनट की यहां से रहेगी और रेलवे स्टेशन आईसीडी से मात्र 20 मिनट की रहेगी। हेलीपोर्ट और मल्टी मॉडल ट्रांजिट से ये मात्र 10 मिनट की दूरी रहेगी। सड़क से इनकी कनेक्टिविटी एनपीआर, एसपीआर और सीपीआर और NH-48 से कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। पर्यावरण को भी इस ग्लोबल सिटी में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखते हुए लगभग 125 एकड़ पर ये ग्रीन जोन ये बनेगा। इसमें जो पौधे लगेंगे। रोहतक के सुनारिया में देश की हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कारागार मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। जेल अधीक्षक और साथ ही आपको बताते चलें कि उप जेल अधीक्षक से कैदियों के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली गई और इसके बाद में मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि रोहतक में देश की आधुनिक और उच्च सुरक्षित जेल का निर्माण इसी साल पूरा हो जाएगा। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इस जेल में गैंगस्टरों और आतंकियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा जाएगा। इस दौरान जिला कारागार में बंद 1319 कैदियों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रबंधों की जानकारी लेते हुए उन्हें गुणवत्ता से भरपूर खाना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने विनेश फोगाट का डबल इनाम देने पर कहा कि इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। चाहे देश की सरकार या फिर प्रदेश की खिलाड़ियों का मान सम्मान करती है, खिलाड़ियों के लिए जो भी सुख सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। जो सुविधाएं खिलाड़ियों को मिलती हैं सरकार वो सभी को देगी और देती भी रही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं हरियाणा के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कब तक बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती जो 20 अप्रैल को जींद जिले के उचाना में मनाई जाएगी, उसका निमंत्रण देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख लोग उपस्थित हैं। खाप पंचायतों से जुड़े बहुत ही हमारे आदरणीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में आमजन इस निमंत्रण की जो बैठक बुलाई गई इसमें उपस्थित हुआ है और एक विश्वास दिलाया है सबने मिलकर के कि उस दिन बड़ी संख्या के अंदर 20 अप्रैल को उचाना में पहुंचेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं यमुनानगर में बनने वाले करीब 7,000 करोड़ की लागत से तैयार 800 मेगावाट थर्मल प्लांट की नई इकाई का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम रूप से चल रही हैं। यमुनानगर पहुंची प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता ने तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यमुनानगर में प्रधानमंत्री मोदी 800 मेगावाट थर्मल प्लांट के साथ ही 100 करोड़ की लागत से बनने वाली BPCL प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे, जो कि यमुनानगर में एक बड़ी सौगात है। यमुनानगर में 3 डेयरी प्लांट हैं जिसमें अधिक गोबर वेस्ट होता है और BPCL प्लांट लगने से एक दिन में 100 टन गोबर तो 125 टन कचरा प्रबंध किया जाएगा और बायोगैस बनाई जाएगी। वीवीआईपी गेस्ट में जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो दोनों जगह रहने ही वाले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी रहेंगे और साथ ही साथ हरियाणा की पूरे के पूरे मंत्रीगण जो 42 विधानसभा जैसे मैंने आपको बताई हैं, तो 42 विधानसभाओं में जितने भी हमारे विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी हैं, सांसदगण हैं, कुछ जैसे हिसार में रहेंगे और कुछ जो है वो यमुनानगर में रहेंगे, क्योंकि हिसार से यमुनानगर उनके लिए सबके लिए इतनी जल्दी पहुंचना संभव नहीं होगा। पर पूरी की पूरी कैबिनेट हमारी सारे के सारे सांसदगण कुछ हिसार और कुछ यमुनानगर हमारे रहने वाले हैं। और केंद्रीय मंत्री जिसका विभाग होगा वो हमारे पास अभी आ जाएगी सूचना कि केंद्रीय मंत्री भी कुछ रहेंगे, लेकिन उनकी सूचना बाकी जो हमारे हरियाणा के 3 केंद्रीय मंत्री हैं और सभी राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद, वो तो जिनका एरिया जहां पर मोदी जी आ रहे हैं, कुछ हिसार और कुछ यमुनानगर, वो रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा है। पीएम के दौरे पर सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम जो सौगात हरियाणा के लोगों को दे रहे हैं वो आधी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो काम हमने किए हैं वो बीजेपी आज तक अपने बताकर जो है वो गिनवा रही है। उन्होंने कहा कि थर्मल पावर प्लांट पहले से चल रहा है, वो एक नई यूनिट का शिलान्यास करेंगी, इसलिए आधी सौगात है। उम्मीद बहुत है, लेकिन मैं आपको कह सकती हूँ कि मुझे नहीं लगता जो 11 साल हरियाणा को कुछ नहीं दिया आज क्या देंगे। ये भी 2 नहीं है, 1.5 है। हिसार का तो पहले से चल रहा था, उसको तो इन्होंने करना था, वायदा था इनका, आगे बढ़ाना था। इन्होंने शुरुआत तो चलो वहां से अब कर रहे हैं, लेकिन वो तो आधा मानूंगी। अच्छा, यहाँ भी पहले था तो एक नया उसमें यूनिटी लगा रहे हैं, आधा ये हो गया। तो भाई दोनों मिला के आधे और आधे,
एक मुश्किल 2 विजिट में, 2 जगह की विजिट में एक चीज पूरी हो रही है। हम उम्मीद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हरियाणा में आपने जो तीसरी बार सरकार जैसे तैसे भी बनाई है, तो हरियाणा को कुछ इसका, हरियाणा के लोगों को कुछ तोहफा तो दें, हरियाणा को तोहफा देकर जाएं, कुछ कोई नई बात, कोई नई हरियाणा के लिए आप क्या करेंगे। पुरानी चीजें गिना देते हैं। खबर नोहर से है, जहां पर खान और भू विज्ञान विभाग की ओर से सोतीबाड़ी मार्ग पर मिट्टी का अवैध परिवहन कर रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर 26,920 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खान और भू विज्ञान विभाग के सहायक खनन अभियंता सोहनलाल गुरु ने बताया कि सोती नोहर मार्ग पर अवैध मिट्टी परिवहन की शिकायतें दीपलाना और सोती गांव के जागरूक लोगों की तरफ से काफी दिनों से मिल रही हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए भजनलाल निवासी खरसंजी को ट्रैक्टर ट्रॉली पर अवैध मिट्टी परिवहन करते हुए मौके से पकड़ा गया है। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली चालक की तरफ से बिना रवाना और बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर 26,920 का जुर्माना लगाया है। आपको बताते चलें कि खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर आपको बताते चलें कि नोहर का ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26,000 से भी अधिक का जुर्माना लगाया है। दरअसल 26,000 से भी ज्यादा का मिट्टी का अवैध परिवहन करने पर यह जुर्माना लगाया गया और यहां पर अवैध खनन लगातार जारी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने हनुमान जयंती को लेकर कहा कि हनुमान जयंती का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ में देश भर में मनाया गया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के जीवन वृतांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हनुमान जी का जीवन बेशक धार्मिक था, लेकिन उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी को याद दिलाया गया कि आप ये काम कर सकते हो, तो वो काम को कर देते हैं। वैसे ही मानव को हार नहीं माननी चाहिए। एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन जो समस्त अपने भारतवर्ष में 136 इनकी शाखाओं में हनुमान जयंती मना रही है, मैं सबसे पहले जो इनके फाउंडर हैं यानी बनवारी लाल जिंदल सुईवाला जी एजुकेशनल ट्रस्ट जो है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि वे समाज में एक इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जो रोजगार उन्मुखी होने के साथ साथ लोगों को आपस में एक साथ जोड़ने का काम भी करता है और इससे न केवल आपसी भाईचारा बनता है बल्कि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास और स्वाभिमान। खबर सिरसा से है, जहां पर एलानाबाद क्षेत्र में नशे की हालत में हुड़दंगबाजी करने के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को काबू किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि एलानाबाद थाना की एक पुलिस टीम गश्त और चेकिंग के दौरान पंचमुखी चौक की तरफ जा रही थी। इस दौरान पुलिस जब पंचमुखी चौक के पास पहुंची तो सड़क पर सरेआम 8 लोग आपस में झगड़ रहे थे, जिन्हें शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सोनीपत की ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया है। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को सूटकेस में छिपाकर बॉयज हॉस्टल ले जाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सोनीपत के एक यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जहां पर यूनिवर्सिटी में पकड़े जाने पर ये मामले का खुलासा हुआ। दरअसल एक छात्र जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बॉयज हॉस्टल के अंदर सूटकेस में भरकर ले जाता हुआ दिखाई दिया और इसके दौरान कर्मचारियों को शक हुआ। कर्मचारियों ने जब सूटकेस को ओपन कराया तो लड़की मिली है। दरअसल लड़की जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा हंगामा भी देखने को मिला, जिसके बाद ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा।
रतिया की अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। शनिवार को रतिया एसडीएम सुरेश कुमार ने खरीद एजेंसी में ट्रांसपोर्टर की एक अहम बैठक ली है। बैठक के दौरान एसडीएम ने सभी अधिकारियों और खरीद एजेंसी को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि लापरवाही किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अनाज मंडी में गेहूं लेकर आने वाले किसानों के लिए हर संभव सहायता दी जाए। अधिकारियों को भी बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। गेहूं की परचेज के लिए आज मीटिंग हुई है सभी एजेंसियों की, वेयर हाउसिंग, फूड कॉर्पोरेशन और सेक्रेटरी साहब हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, सभी बुलाए गए हैं ताकि परचेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और कोई समस्या आती है तो उसका मिलकर सभी तुरंत समाधान करें। इसके लिए आज मीटिंग बुलाई गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम के जिला कोर्ट के पास बनी पार्किंग में खड़ी कार, ऑटो और बाइक में अचानक से भयानक आग लग गई। आग के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया और आग किस कारण से लगी अभी तक पता नहीं लग पाया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि गर्मी के सीजन में आगजनी के हादसे बहुत होते हैं। ऐसे में दमकल विभाग भी समय समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है और घटना घटने पर तुरंत दमकल विभाग को सूचित करने के लिए जनता से अपील भी करता है। नारनौल के कैलाश नगर में रहने वाला शख्स ने अपनी बेटी की शादी से पहले उसे घोड़ी पर बैठाकर बनवारा निकाला है। पिता के इस कदम की लोग काफी ज्यादा सराहना कर रहे हैं। लड़की को घोड़ी पर बैठाकर बनवारा निकालने से ये संदेश दिया गया कि लड़का और लड़की एक समान है। आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जो कि नारनौल से है, जहां पर कैलाश नगर में बेटी की घोड़ी चढ़ी हुई। इस दौरान सभी ने इसका जमकर स्वागत किया और पिता की भी काफी ज्यादा सराहना की गई है। राजकीय महाविद्यालय घरौंदा में आपको बताते चलें कि युवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र की ओर से डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश मेमोरियल काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करनाल जोन के लगभग 13 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में विवेक चावला, निर्देशक युवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने शिरकत की है। इस मौके पर उनके साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सुपरवाइजर युवा सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के डॉक्टर हरविंद्र राणा भी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर महेंद्र सिंह बागी, प्राचार्य शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय इंद्री में उपस्थित रहे। साथ ही कई विद्यालयों से आए हुए कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने 4 जोन में से एक जोन जो हमारा करनाल जोन है उसमें कविता पाठ का आयोजन करने का हमें मौका दिया और इस काव्य पाठ में लगभग 15-20 कॉलेजों से जो है हमारे विद्यार्थी यहाँ पर पार्टिसिपेंट के रूप में आए हैं। लगभग 26 टीम जो है वो प्रतिभागी के रूप में जो है इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और इसी बीच हमें बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे यूथ एंड कल्चर जो डिपार्टमेंट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का, उनके डायरेक्टर साहब हमारे डॉक्टर विवेक चावला जी हमारे बीच में आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। चावला युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से आज राजकीय महाविद्यालय घरौंडा में उपस्थित हुआ हूँ और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से एक आयोजन जो है वो इस महाविद्यालय में किया गया। एक काव्य पाठ प्रतियोगिता जिसे कमलेश मेमोरियल हमारे एक पुराने अध्यापक और एक बहुत ही बड़े साहित्यकार उनकी याद में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के द्वारा 4 अलग अलग जोन में और 4 अलग अलग महाविद्यालयों में आयोजित किया जाता है। सीएम सैनी का आदेश रंग लाते हुए दिखने लगा है। सीएम सैनी द्वारा नशा करने वाले, नशा बेचने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने,
नशे को जड़ से खत्म करने के आदेश जारी करने के बाद में नशे के सौदागरों को दबोचा जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी पुलिस को पिछले 2 दिन में 3 एनडीपीएस के मामलों में आरोपियों की गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी आरएन चौधरी ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर प्रहलादगढ़ से गांव ठांडा की तरफ जा रहा है। कल शाम को जो हमारी सीआईए 1 की टीम है उसमें एएसआई प्रदीप द्वारा कल ये रिकवरी रेड की गई है, जिसमें 7.5 किलो 500 ग्राम गांजा मिला है। इसमें एक व्यक्ति है मनोज उर्फ मोनू, जो प्रहलादगढ़ का रहने वाला है। यह प्रहलादगढ़ से ढाना नरसान की तरफ जा रहा था, जहां पे ढाना रोड के ऊपर इसको हमारी सीआईए टीम ने इंटरसेप्ट किया और जब इसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष इनकी चेकिंग की गई तो इनके जो बाइक में कट्टा था उसमें से 7.5 किलो 500 ग्राम गांजा हमें मिला है। कैथल में 38 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों और बिना अनुमति के चल रहे स्कूलों की लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की गई थी, जिसमें इस स्कूल का नाम भी शामिल है। वहीं यह स्कूल बेसमेंट में चलाया जा रहा है, जिसको एनओसी लेनी होती है और कमेटी बनती है। अधिकारियों ने स्कूल के संचालन को नियमों के विरुद्ध बताया। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश कैंथल ने बताया कि इस स्कूल को पहले भी नोटिस दिया हुआ है। अब विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा यहां पर रेड की गई है। पवन कुमार डीएसपी सीएम फ्लाइंग जींद और कैथल। सर आज क्या कार्रवाई की गई है, कहाँ कर रहे हो? आज हमारे पास जो कैथल में हमने 2 रेड किए हैं, एक पे नकली दूध के बारे में चिकाग एरिया में, और एक स्कूल के हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई मान्यता के बारे में इलीगल चल रहा है। इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। जो पहले 2019 का 21 का लेटर है उसमें इन्होंने नाम जरूर चेंज किया हुआ स्कूल का, एसके ग्लोबल के नाम से। ये डॉक्यूमेंट अभी चेक करने हैं और ये अभी नरडांचल के नाम से हुआ है। हमने जो डॉक्यूमेंट अभी तक हमारे को मिले हैं उसमें ये स्कूल नाम चेंज करने का दिया है, ग्लोबल नरडांचल से ग्लोबल अकेडमी के नाम से चेंज किया जाए, और वो लेटर है भी है इसका, वो जो देखा हुआ है। मिडिल स्कूल जो नरडांचल के नाम से चला हुआ था उसका ग्लोबल अकेडमी रखा हुआ है एसके ग्लोबल से। मेरा सीधा प्रश्न ये है कि जो ये स्कूल जिस नाम से चल रहा है इस नाम से इनके पास मान्यता प्राप्त कागज है या नहीं? अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह रही है, और बाकी ये जो स्कूल है देखो अंडरग्राउंड में भी नहीं चल सकता। तो वहीं कैथल के गांवों तिपरम और प्योदा के बीच में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई है। यह शॉर्ट सर्किट जिले में आए आंधी के कारण हुआ है और फसल में एकदम से आग की लपटें भी उठ गई, और जैसे ही आग ग्रामीणों को दिखाई दी वे तुरंत अपने ट्रैक्टर और अन्य संसाधन लेकर गांव में पहुंचे और आग को बुझाने के लिए खेतों में पहुंच गए हैं। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, रामनवमी की झांकियां पूरे देश